गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सीआर कुमावत फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट। और 2023 की जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है बिटवीन विवेक बिंद्रा एंड संदीप माहेश्वरी, इसके बारे में यूथ की क्या ओपिनियन है, आइए जानते हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं। So here is a group of students. Let's see. Hi, hello. Hello, sir. What's your name? My name is Pushpa. Okay. Do you know about Sandeep Maheshwari and Vivek Bindra? Yes, I know little bit. Okay. What do you think about who is more important for our country? I think they both have their own ways, but I think Sandeep Maheshwari is more important for our country because he's also a motivational speaker, and I think he's also a good teacher. So he's providing a lot of things to the young youth of India. अच्छा, ये जो कंट्रोवर्सी है इतनी ज्यादा स्प्रेड क्यों हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या कारण इसका होगा? आई थिंक जैसे कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों बड़े चेहरे हैं यूट्यूब के, और दोनों समझदार है। अगर फिर भी ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ रही है तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक साजिश है फेम और सब्सक्राइबर्स गेन करने का, और कुछ नहीं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि ये वास्तव में कंट्रोवर्सी है नहीं, ये दोनों चाहते हैं सोशल मीडिया पे इस कंट्रोवर्सी के माध्यम से थोड़ा और ज्यादा नेम और फेम गेन कर लें। ये एक शॉर्टेस्ट वे है जल्दी फेम पाने का और फेमस होने का, और कुछ नहीं। वेरी गुड, व्हाट अ फनी आंसर। ओके, लेट्स आस्क few more questions to our students. Hello everyone. Hi. How are you all? We are fine. And what about you? So today I have a question for all of you. अब में से कौन कौन संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बारे में जानते हैं? Raise your hands. Okay, I have some questions for you. What do you know about Vivek Bindra and Sandeep Maheshwari? Means इस देश के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके हिसाब से कौन है? इन माय ओपिनियन मेरे हिसाब से दोनों ही देश के लिए बहुत आर गुड। मैं इनको पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ। दो देश के बड़े दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं, हमें देख के बड़ा खेद है। आपको क्या लगता है इन दोनों में से हमारे देश के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? In my opinion, the role of Vivek Bindra is Indian economy is very great. He developed the very business in so many entrepreneur. He contribute our GDP and he helps in so many startup in India. ओके, फिर जब विवेक बिंद्रा इतनी बड़ा रोल प्ले करते हैं तो इन पे जो आरोप लगे हैं, जो कंट्रोवर्सी या स्कैम्स के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? In my opinion, sir, every coin has two side और हमें पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। विवेक बिंद्रा ने आज तक इंडिया में बहुत लोगों को रोजगार दिया है। ये क्या एक दो लोग जो सक्सेस नहीं हो पाए वो विवेक बिंद्रा को ब्लेम कर रहे हैं, तो ये गलत बात है मेरे हिसाब से। थैंक यू वेरी मच। तो इनका कहना है कि विवेक बिंद्रा का जो रोल है वो इंडियन बिजनेस स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा है, और बाकी जो आरोप लगे हैं वो डिपेंड करता है, बिकॉज एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स। So let's ask the opinion of few more students. हाँ, आपको क्या लगता है विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी और जो कंट्रोवर्सी है इसके बारे में आपका क्या कहना है? I think Sandeep Maheshwari has uploaded a video become a famous. इसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है। विवेक बिंद्रा पे जो उन्होंने आरोप लगाए बिना किसी तर्क के लगाए, ये उनकी विवेक बिंद्रा की कैपेसिटी है कि वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। संदीप माहेश्वरी अपना जो बिजनेस मिनिस्ट्री का जो क्लास चला रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं। वही बिजनेस मिनिस्ट्री की क्लास विवेक बिंद्रा चला रहे हैं, वो 35,000 से 45,000 तक का चार्ज करते हैं। वो उनकी एबिलिटी है कि वो चार्ज करके उनसे पैसा ले लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे IAS कोचिंग के लिए बड़ी बड़ी कोचिंग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए फीस चार्ज करती है। हजारों स्टूडेंट उनके पास होते हैं, उनमें से IAS बनते हैं मुश्किल से 10 या 20 बंदे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी 900 से 1000 बच्चे बच गए वो जाके कोर्ट में केस कर दे कि हम IAS क्यों नहीं बने, वो अपनी फीस वापस क्लेम करें। वो एक गलत है। वो अगर उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनमें से कुछ सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो वो अपने आप को मतलब गलत साबित नहीं मान रहे हैं, खुद को विवेक बिंद्रा जी को गलत साबित कर रहे हैं। व्हाट अ ग्रेट आंसर। इनका कहना है कि ये जो आरोप लगे हैं वो आरोप, जैसे इन्होंने एक IAS एकेडमी का एग्जांपल दिया है कि IAS एकेडमी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एडमिशंस के लिए जाते हैं, लेकिन सिलेक्शंस नहीं होना उस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी नहीं है, वो है डिपेंड करता है कि उसकी खुद की एबिलिटी कैसी है। ओके,
अब हम लोग जो ओपिनियन जानेंगे हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी इधर से आएंगे उनसे अपन जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है. सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर स्टूडेंट्स. तो आइए जानते हैं अब हमारे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या राय है इस स्कैम के बारे में, इस कंट्रोवर्सी के बारे में. हाय, हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? माय नेम योगेश. Okay, did you listen about Sandeep Maheshwari and Vivek Bindra and the controversy is recently going on? What is your opinion about that? I think that's the fair controversy and nothing is wrong over there. मैंने सुना है कि शायद जो अपने बिंद्रा साहब है उन्होंने एक लोन्स की स्कीम दैट इज IBC और शायद उन्होंने कहीं ना कहीं गलती कर दी उसके अंदर. लोन्स करने का तरीका कुछ सही नहीं होगा उन्होंने, या जो उनका कोर्स था उतना इफेक्टिव था नहीं जो वो चाहते थे. So therefore there's a fair controversy and I support that संदीप माहेश्वरी. अच्छा, आप संदीप माहेश्वरी को क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि संदीप माहेश्वरी ने कुछ सोचे बिना, कुछ समझे बिना सिर्फ और सिर्फ अपने 2 स्टूडेंट्स जो वहाँ आए थे सिर्फ सुनने के लिए, अपनी बात पेश करने के लिए, सिर्फ उनके लिए सब कुछ छोड़ के कई करोड़ को दाप लगा दिया है सिर्फ उनको जजमेंट दिलाने के लिए. सो आई सपोर्ट हिम, दैट्स व्हाई. तो आपको वास्तव में ऐसा लगता है कि ये जो उनका जो फर्स्ट वीडियो आया था वह उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए, या फिर दोनों सेलिब्रिटी कहीं ना कहीं नेम और फेम सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए पाना चाहती है? व्हाट डू यू थिंक? सर मेरा ऐसा मानना है कि मतलब कंट्रोवर्सी अभी क्यों, जबकि IBC तो काफी दिनों से चल रहा है. सर मेरा ऐसा मानना है कि संदीप माहेश्वरी का था इंटेंशन, वो कभी था ही नहीं कि हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करें. ही ओनली वांटेड टू मेक पीपल अवेयर. ऐसा कुछ भी हो तो आपको उससे दूर रहना है. सो देयरफॉर ही जस्ट अपलोड द वीडियो, दैट्स ऑल. संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, इन दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए? सर दोनों ही काफ़ी अच्छे लोग हैं और काफ़ी अच्छे पद पे है. आज वो जितना कमाते हैं, वो जितना GDP में कंट्रीब्यूट करता हूँ, काफ़ी अच्छा अमाउंट है. सो आई रियली अप्रिशिएट बोथ ऑफ देम. लेकिन जो शायद उन्होंने एक काम किया IBC का मॉड्यूल का लेकर, उन्होंने जो लूपहोल क्रिएट किया उसके अंदर, शायद बिकॉज ऑफ दैट वो भी ड्रॉबैक पे आ रहे हैं, बैकफुट पे आ रहे हैं. बाकी आफ्टर ऑल बोथ आर गुड पेपर एंड दे आर सपोर्टिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ. आपको क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी का क्या परिणाम आएगा? सर परिणाम तो मैं ही चाहता हूँ कि परिणाम, अगर वास्तव में लोगों का पैसा बर्बाद हुआ है, उन्होंने पैसा दिया है IBC के अंदर, तो आई ओनली वांट दैट उनका वापस रिटर्न हो. आई ओनली वांट दैट. बाकी तो देखते हैं क्या होता है. लेट्स सी. ओके, सो ये थी हमारे इन यूथ्स की ओपिनियन, और इन यूथ्स ने ये कहा है कि दोनों ही दिग्गज वास्तव में हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी है सिर्फ नाम और एक फेम प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म करते हुए दोनों सेलिब्रिटीज कर रही है, क्योंकि ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अब भी ये बात मानते हैं कि जब दोनों लोग इतने समझदार हैं, इसके बावजूद भी अगर ये कंट्रोवर्सी का रूप ले रही है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर ये दोनों मिलकर के थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो एक जगह बैठ करके बात कर सकते हैं, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए. तो कहीं ना कहीं काफी सारे लोगों का सवाल है कि ये जो कंट्रोवर्सी है, दिस इज काइंड ऑफ इटसेल्फ ए स्कैम, जहां पे दोनों सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज हैं वो अपने अपने मीडिया का यूज करते हुए नेम और फेम प्राप्त करना चाहती हैं. इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपकी क्या राय है, इसके लिए आप एक कमेंट छोड़िए हमारे इस YouTube चैनल पे. और जिन लोगों ने हमारे मीडिया को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द अपनी ओपिनियन है वो इस प्लेटफॉर्म पे दें.